जिम्मेदारी कोई भी मिलने के बाद फिर उसका एहसास ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो खुशी तो होती है, तो वो विरोध दर्ज करा सकते हैं, पार्टी जो भी फैसला लेगी। और हम एक आदाब में हूँ अशरफ, आप देख रहे हैं प्यारा लखीमपुर। प्यारा लखीमपुर आप एपिसोड शख्सियत में बात होगी गुफरान अहमद की, जो कि नगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर 2 बार रहे और जनता ने इनको काफ़ी सराहना की इनकी और इनको 2 बार चुना। नगर पंचायत खीरी में अध्यक्ष पद पर रहे, काफ़ी कुछ किया, इसके बारे में जनता का भी कहना था। लेकिन आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि इनको फिर इनके कांधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। जिम्मेदारी यह है कि समाजवादी पार्टी से इनको जिला महासचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अब ये क्या इनका कार्यकाल रहेगा, किस तरीके से काम करेंगे, आइए इनसे कुछ बात करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत शुक्रिया। बड़ी आपको जिम्मेदारी दी गई है, कैसा आपको लग रहा है? जिम्मेदारी कोई भी मिलने के बाद फिर उसका एहसास ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो खुशी तो होती है, पार्टी हाईकमान ने जो ये फैसला लिया और ज़िले के जो हमारे लीडरान हैं समाजवादी पार्टी के और जो जितने भी हमारे समाजवादी साथी हैं, सब की मोहब्बतें थीं और सभी ने ये जिम्मेदारी दी है। तो अब उस जिम्मेदारी को पूरी लगन और ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ इस जिम्मेदारी को अंजाम देना है, निभाना है। कुछ लोग विरोध भी कर रहे होंगे कस्बे में, क्योंकि जिस कस्बे के निवासी जो होता है, अगर कोई उरूज पे जाता है, कोई तरक्की करता है, कुछ लोग विरोधी भी होते हैं। विरोध तो सभी का होता है, बड़े बड़े लीडरान का होता है। हम लोग तो बहुत अदना से छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो विरोध की भाषाएं सुनी तो कानों तक आई बातें, लेकिन हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई पार्टी का ही शख्स विरोध कर रहा है तो वो जाए और जो पार्टी के जो आला कमान है हमारी और जो ज़िले के जो हमारे लीडरान हैं, ख़ासतौर से ज़िला अध्यक्ष साहब हैं, पूरा संगठन है, माननीय सांसद जी हैं, तो वहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं। हमें जिम्मेदारी दी गई है और अगर किसी को लगता है कि विरोध कराने की ज़रूरत है, गुफरान को एक जिम्मेदारी देने की, तो वो विरोध दर्ज करा सकते हैं, पार्टी जो भी फैसला लेगी। और हम एक पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है, तब भी काम करेंगे, और अगर ये जिम्मेदारी नहीं जब तक के थी तब भी काम कर रहे थे और नहीं होगी तब भी काम करेंगे। राजनीतिक कैरियर की, तो सबसे पहले आपकी जो है, आप रहने वाले कहाँ के हैं? ऐसा कुछ लोगों में है कि आप किसी गांव के रहने वाले हैं। अब ये खुलकर बता दीजिए कि क्या है आपका पूरा वो। देखिए जो है, हम तो यहीं, हमारी पैदाइश तो यहीं खीरी टाउन की है और खीरी टाउन से ही 3-4 किलोमीटर फासले पर एक गाँव है गिनहुना गाँव। तो उस गिनहुना गांव से करीब 1948 में हमारे फादर, हमारे वालिद साहब हकीम सिराज अहमद साहब मरहूम, वो आए थे खीरी। तो उसके बाद में फिर वो खीरी के ही बाशिंदे हो गए और हम लोगों की तो यहीं की पैदाइश है। हम लोग तो यहीं, हमारे खून में जो पानी है वो यहीं खीरी का ही पानी दौड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति का जो आपका कैरियर रहा, क्योंकि आपके फादर जो थे हकीम थे, हकीम मतलब डॉक्टर थे उस वक्त के, तो अब ये आप राजनीतिक कैरियर में कैसे, आपको कौन लेके गया, कौन आपका राजनीतिक गुरु था? देखिए हमारे वालिद साहब यूं कह लीजिए कि कोई बहुत नामवर तो राजनेता या लीडर नहीं थे, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े रहे थे और उस वक्त कांग्रेस पार्टी ही थी। तो कांग्रेस पार्टी के बहुत ही कह लीजिए बहुत एक्टिव सरगर्म कार्यकर्ता कह लीजिए, मैं लीडर तो नहीं कहूँगा। तो लेकिन वो पेशे से हकीम भी थे, शायर भी थे। तो उनको देखा, बचपन में देखा और बचपन से ही तालिब इल्मी के ज़माने से ही तमाम ये चीज़ें आ गई थी कि अगर कोई इशू है, कोई समस्या है, उस समस्या के निदान के लिए आवाज़ बुलंद करना, धरना, प्रदर्शन, ये तमाम चीज़ें हुई थी। और हम लोगों ने नगर पंचायत खीरी में उस वक्त बहुत ज़्यादा तमाम मामला थे जो पब्लिक के हित में नहीं थे। तो हम लोगों ने एक खीरी विकास समिति एक बनाई थी, वो हम लोगों की बनाई हुई है खीरी विकास समिति। उसके बैनर तले हम लोगों ने बाकायदा कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था और जो समस्याएं थी उनको निदान कराने की भरपूर कोशिश की थी और समस्याओं का निदान भी हुआ था। खीरी वालों में आपके लिए बहुत चाहत थी, इसलिए सबसे पहले जब चुना गया तो बहुत लंबी लीड से इनको चुना गया। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, उस समय क्या माहौल था? 1995 में समाजवादी पार्टी के टिकट से हम चुनाव लड़े थे नगर पंचायत खीरी के अध्यक्ष पद का। और उस वक्त का ये हाल था कि
आंधी तूफान जिसको कहते हैं, ऐसा इलेक्शन था। ऐसा इलेक्शन मैंने मेरे बुजुर्गों ने भी ये बताया कि ऐसा इलेक्शन किसी स्थानीय निकाय में ऐसा इलेक्शन कभी देखा नहीं गया। आप को हम बताना चाहेंगे कि 51% वोट हमको मिले थे और 49 में दीगर और जो 7-8 उम्मीदवार थे उनको वोट मिले थे। 51% वोट मिले। हालांकि मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, लोग जो उस समय रोजे भी आपके लिए लोगों ने रखा, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं उस समय ज्यादा एक्टिव नहीं था, मेरे फादर थे, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लोगों ने आपके लिए रोजे भी रखे थे। रोजे रखे थे, नमाजें मानी थी, और हमारे हिंदू भाइयों ने भी बहुत कुछ जो मन्नतें वगैरह होती हैं वो सब किया था। सभी ने बड़ी दुआएं की थी और सभी की दुआओं का ये असर हुआ था कि बहुत कम उम्री, बिल्कुल बस समझ लीजिए कि अध्यक्ष पद के लिए जिस एज की ज़रूरत होती है बस वहाँ तक हम पहुँचे थे। और उस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम आयु के हम चेयरमैन थे। तो ये सबकी मोहब्बतों का मामला था और वो मोहब्बतों का कोई एहसान जैसा लफ्ज़ नहीं मोहब्बतों के लिए होता है, लेकिन ता जिंदगी इन मोहब्बतों के नीचे ही हम रहेंगे हमेशा, और सबका एक तरह से एहसान हमारे सर पर हमेशा रहेगा। अच्छा, ऐसे में सोशल मीडिया पर एक खबर प्रकाशित हो रही है, अक्सर लोग डाल रहे हैं, आप भी देख रहे होंगे खीरी के ग्रुपों में, कि जो कर बढ़ाया जा रहा है, उसमें हालांकि उस समय जो सभासद थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए, उसको प्रस्ताव को पारित कर दिया, अब उसका विरोध कर रहे हैं। तो आप नगर पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उसमें क्या फेरबदल हो सकता है? तो देखिए, 1995 से 2005 तक हम अध्यक्ष रहे। अब नगर पालिका एक्ट में तरमीम भी होती रहती है, तो अब क्या तरमीम हुई है, अब इस वक्त क्या हालात हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं मालूम है। लेकिन हमारा अपना ये मानना है कि स्थानीय निकाय में जो बोर्ड होता है, सदस्य होते हैं, जो मेंबरान होते हैं, पार्षद वगैरह जो भी, तो और अध्यक्ष की, खास अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जनहित को ख्याल में रखते हुए कोई भी फैसला लें, वो जनहित में ख्याल रखते हुए लें। शासनादेश आते रहते हैं, बहुत से शासनादेश आते हैं और उसके बाद में उन पर अमल दरामद भी होता है, लेकिन शासनादेश में भी बहुत सी छूटें दी हुई होती हैं जनहित को लेकर। तो ये जो गृह कर में इजाफा करने का जो एक शासनादेश आया है, हालांकि पूरी तौर से तो मैंने नहीं उसको पढ़ा है, कल मुझे काफ़ी मिली है, उसको देखूंगा कि उसमें क्या और क्या है। लेकिन हम ये समझते हैं कि ये जनहित में नहीं है, ये जनहित में नहीं है। बोर्ड ने इसको पास किया था, बोर्ड के मेंबरान ने, शायद 5 मेंबरान, 16 मेंबरान में से 5 ने विरोध किया था इसका, और 11 ने दस्तखत कैसे कराए थे, अब उनका तो बहुत कुछ आरोप है कि दस्तखत बाद में हम लोगों से करा लिए गए, फिर लाइन बढ़ाई गई, जो भी है। और आज वो 16 के 16 मेंबरान उसका विरोध कर रहे हैं, ज़बरदस्त विरोध कर रहे हैं। कस्बे में बहुत हालात तो एक तरह से बहुत कशमकश के हैं। कैसे गरीब आदमी जो कल तक 100 रुपये और 200 रुपये और 250 रुपये और 50 रुपये सालाना देते थे, अब वो महीने में 5000 और 4000 और 3000 और 2000 कैसे दे गए? बहुत गरीब बस्ती है। बिल्कुल। तो इस पर पुनर्विचार हर हाल में होना चाहिए, और इसमें जो अध्यक्ष महोदय ने, मेरा अपना ये मानना है, जहाँ तक मैंने सुना, उन्होंने बहुत जल्दबाजी की है इसमें, एक तरह से उतावलापन जिसको कहते हैं, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी। इस पर बैठकर पहले डिस्कशन करते, उसके बाद उनको इतना ज़्यादा क्या इंटरेस्ट था, क्या दिलचस्पी थी कि इसको जल्दी से पारित कराया जाए। जबकि जो है कस्बा बड़ा गरीब है, कस्बा आप भी जानते हैं, 90% मजदूरी पैसा करता है, कुछ लोग 40% ऐसे लोग हैं जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, तब उनका गुजर बसर होता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने आवास भी दिया, उसमें उनका गुजारा हो रहा है, वरना कुछ लोग तो ऐसे ही रहते थे। आप भी देख रहे हैं, बहुत गुर्बत का आलम है खीरी टाउन में। उसके बाद में इतना कर बढ़ाना, लोगों की परेशानियां बढ़ना, इस तरीके से देख रहे हैं आप समाज में, खीरी नगर पंचायत में क्या हो रहा है? पत्रकार साहब, सबसे बड़ी बात आपको हम ये कहना चाहेंगे कि सैकड़ों की तादाद में घरों में चूल्हे उस वक्त जलते हैं जब 5 किलो राशन मिलता है। जो गेहूं और चावल खरीदने की जिनमें क्षमता नहीं है, जो इतनी बहुत हालात ख़राब हैं रोज़गार के भी, तो जिनके पास कुछ है ही नहीं, जो जिनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी, जिनके लिए बच्चों की फीस
नहीं दे पा रहे हैं, घर में चूल्हा नहीं जो है जल पा रहा है, रोजमर्रा की जरूरियात नहीं जो है पूरी हो पा रही हैं। पता नहीं कैसे 100-200 रुपए वो सालाना टैक्स गृह कर है वो अदा करते थे, अब ये हजारों में, महीने में हजारों में कैसे अदा करेंगे, कहाँ से लाएंगे? सवाल कुछ तो मानवीय दृष्टिकोण होता है ना, तो वो मानवीय दृष्टिकोण सामने रखा ही नहीं गया। हमारे पास करोड़ों रुपया है, लाखों रुपया है, तो हमारे जैसे कितने जो है लोग हैं, हम अपनी बात नहीं, हम किसी और की बात कर रहे हैं, जिसके पास भी है, हम तो एक गरीब आदमी हैं, तो वो कहाँ से लाएगा, इतना गृह कर कैसे देगा? इस पे एक जो इंसानियत होती है, जो मानवता होती है, उसको पेशे नजर रखना चाहिए था। कैसे देगा कोई? जल्दबाजी में सब कुछ कर दिया, टोटली जल्दबाजी में किया गया है। हो सकता है कोई इसमें इंटरेस्ट हो, मैं तो ये समझता हूँ कि इंटरेस्ट है इसमें, कोई कोई लाभ होगा, कोई इंटरेस्ट होगा, वरना इतना उतावलापन काहे को? जिला खीरी में कितनी नगर पंचायतें और नगर पालिकाएं हैं, कहीं किसी अभी नगर पालिका में आपने सुना है कि इस तरह का कोई प्रस्ताव पारित कर लिया गया और वो उस पर शासनादेश पर अमल दरामद करने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया? हमने तो अभी नहीं सुना है। ये सब चीजें आती रहती हैं, पता नहीं कितने जियो आते रहते हैं और उसके बाद में उन पे मंथन किया जाता है। बोर्ड अगर होता है तो बोर्ड उस पर मंथन करता है, मंथन करने के बाद में जो जनहित में जो चीज निकल कर आती है सामने, फिर उस पर गौर किया जाता है और उसको नाफिज किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो ये डिसीजन लिया गया है, ये बहुत जल्दबाजी में, उतावलेपन में, हो सकता है कि कोई इंटरेस्ट हो या कोई दबाव हो, किसी का दबाव हो, इसलिए जो है कि जो जल्दबाजी में जो ये स्टेप लिया गया है। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि इसमें जहां तक अभी इसमें कोई संशोधन हो सकता हो, वो देखें, पढ़ें, कानूनी परामर्श लें, अपने डीजीसी की राय इस पर लें, डीजीसी की राय लेकर देखें कि क्या हो सकता है इसमें, और क्या इसमें गुंजाइश कमी की जा सकती है। अभी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ हो नहीं सकता है, वरना फिर हमारे जैसे लोग फिर अदालत का सहारा लेंगे, अदालत जाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल। हम आपके चैनल के मार्फत ये कह रहे हैं कि अगर इस पर तवज्जो नहीं, और हम जिला प्रशासन से भी ये गुजारिश करना चाहेंगे, दरखास्त करना चाहेंगे कि बहुत कस्बा गरीब है हमारा, 95% गरीब आबादी है, घरों में छप्पर पड़े हुए हैं, फूस नहीं है, पन्नी डाल कर रह रहे हैं लोग। यकीन कीजिए अशरफ भाई, भैया घरों में सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं हैं, इतना गृह कर कैसे, कहां से देंगे? नहीं दे सकते हैं। बिजली का बिल तो अदा नहीं हो पाता है, मुश्किलों से होता है, कैसे देंगे? अच्छा, कल कार्ड दिए जाते हैं, कनेक्शन कार्ड दिए जाते हैं। कल को गरीब आदमी जिसकी तादाद कमोबेश 95% इस नगर पंचायत खीरी में है, वो टैक्स जब नहीं अदा कर पाएगा, उस पे हजारों लाखों रुपया जब बकाया होगा, फिर क्या नगर पंचायत उसके घर को नीलाम कराएगी? बिल्कुल यही साजिश हो सकती है, नीलाम कराएगी क्या भाई? पैसा लेने के लिए उसकी आरसी काटी जाएगी, टैक्स जब वो नहीं दे पाएगा मजबूरी में, तो फिर उसकी आरसी काटी जाएगी, उसका घर नीलाम कराया जाएगा। तो ये कौन सा बोर्ड है और ये कौन सा शासनादेश है? शासनादेश आता रहता है, उस पर मंथन करना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि कहां तक जनहित में हम इसको फॉलो कर सकते हैं। जबकि सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास है या राशन देने वाली योजनाएं हैं, जो गरीब लोग हैं उन्हीं को मिलती है, जो अमीर है नहीं मिलती, लेकिन इसमें सबको एक साथ ले लिया गया है। ऐसा प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में खीरी कस्बा में मेरे ख्याल से शायद हो सकता है, जहां तक मेरा अंदाजा है, 1,500-2 हजार तो मकान बन गए होंगे, सैकड़ों में कह लीजिए कि सैकड़ों में मकान बन गए, जिनके पास अपने मकान बनवाने के लिए पैसा नहीं था। घरों पर छप्पर पड़े हुए थे, पन्नियां पड़ी हुई थी, तिरपाल पड़े हुए थे, वो अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। उनको सरकार ने एक स्कीम के तहत, भारत सरकार ने, और उसमें शायद यूपी सरकार का भी, रियासती हुकूमत का भी, उसमें जो भी है, बहरहाल तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत उनको पैसा दिया गया, उन्होंने मकान बनवाए, सरकार उनके मकान बनवा रही है। उनके पास पैसा नहीं था, जो मकान अगर पैसा होता तो वो 50-50 साल अपनी जिंदगी छप्पर के नीचे क्यों गुजारते? हुकूमत ने उनको उनकी मदद की, पैसा दिया, उन्होंने मकान बनवा लिए, सर छुपाने का कम से कम थोड़ा एक छत हो गई 1-2 कमरों की। अब वो टैक्स कहाँ से देंगे जो है उस पर भी गौर करना चाहिए।
कि जिनके मकान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत बने हुए हैं, जिनके मकानों को सरकार ने बनवाया है, वो हजारों महीने में, एक महीने में हजारों का टैक्स कैसे देंगे, कहां से देंगे? 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए पर डे कमाने वाले लोग वो कैसे टैक्स, इतना टैक्स कैसे दे पाएंगे? 50 रुपए देना तो मुश्किल थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो इस तरीके से जनहित में 1995 से लगातार आप लगे हुए थे। अब हमें पूरा विश्वास है कि आप इसको लेकर जाएंगे प्रशासन को। अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। एक चीज और हम बता दें, जब किसी भी नगर पंचायत, नगर पालिका में, नगर निगम में जब बोर्ड होता है तो उसमें प्रशासन का कोई खास दखल होता नहीं है, कोई खास दखल नहीं होता है। बोर्ड को ही जो है ये सब सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम नगर पंचायत प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इस पर पुनर्विचार करें, इस पर जो भी डीजीसी वगैरह की राय लें कि अब इसमें क्या हो सकता है, और वो आवाम के मफाद में, आवाम की भलाई के लिए डिसीजन लेना ज़रूरी है। दूसरी बात यह कि ज़िला प्रशासन, ख़ास तौर से जो हमारी ज़िलाधिकारी महोदया हैं, उनसे भी आपके चैनल के मार्फत हम ये गुजारिश करेंगे कि अगर उनसे भी कुछ इससे वो कोई मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कोई फैसला ले सकती हैं तो इससे फैसला लें, अन्यथा फिर हम लोगों के पास यही चारा बचता है कि हम कोर्ट का सहारा लेंगे। ये हमारे सामने गुफरान अहमद थे, लगातार 1995 से लगातार खीरी की आवाम के लिए लड़ते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि इनके कंधों पर समाजवादी पार्टी की एक और महासचिव के पद पर इन्हें आसीन किया गया था अभी कुछ दिन पहले। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जनहित में जो चीजें हैं उसको हम उजागर करेंगे। उसके बाद में जो कर की बात हुई, आपने सुना कि किस तरीके से ये प्रशासन से भी गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनके साथ में बहुत सारी आवाम है, वो भी इनके साथ में इस वक्त है, क्योंकि ये कांधे से कांधा मिलाने वाले व्यक्ति हैं। अब देखना बाकी ये है इनकी प्रशासन सुनता है या ये इनको जो है न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी के लिए अशरफ अंसारी।